पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता। अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। फौज और अस्करी इदारों के हाथ में दे रखे तो उससे बात बिगड़े, बेहतरी नहीं आ सकती। जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं। हम सियासतदान इतने मुनकसम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे। हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूँ। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी, जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक़्तिदार के जो अमीन है, जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करने के जो मुक़्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। जनाब एतजाज़ एहसन साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब चेयरमैन, मेंबरान सेनेट, साबिक मेंबरान सेनेट, मैं चेयरमैन साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ। एक तो ये कि आपने मुझे ये मौका दिया है, बड़ा एक नादर और नायाब सा मौका और सेशन है जिसमें गुफ्तार की आपने ये मुझे इजाज़त फरमाई है और दावत दी है। और मैं इस बात पे भी यकीनन मुतमईन हूँ कि हमारे बाद जो आने वाले सेनेटर साहिबान हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनमें बहुत बहुत कदावर शख्सियात बैठी हैं। और माशाअल्लाह ये जो विरसा है जो हमसे पहले का चल रहा है, और हम भी उसमें उस धारे में एक वक्त के लिए सेनेटर थे, पर ये जो विरासत हमसे आगे गई है, ये हमसे बेहतर अफराद के पास इस वक्त वो अमीन हैं इस अमानत के। और मैं समझता हूँ कि सेनेट की वो जो रवायात हैं, जो कि राजा ज़फ़रुल हक जैसे हमारे सबसे सीनियर सेनेटर रहे हैं, और शायद इनका दौरानिया सेनेट में अभी भी शायद सबसे ज़्यादा ही है, और रज़ा रब्बानी साहब से भी शायद ज़्यादा ही है। तो ऐसे दोस्त भाई, हमारी ख़वातीन बैठी हैं जिन्होंने, जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ शहरी रहमान साहब एक बहुत इजाफ़ा है सेनेट के, जो एक सतह है जो सेनेट की उसमें, और दुनिया में ये पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक बहुत अहम काम कर रही हैं। बाकी सब दोस्त भी हैं, फर्दन नाम लेने के इतना वक्त नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। पर मैं समझता हूँ कि सेनेट एक बड़ा हसास किस्म का किरदार अदा करता है, और वो किरदार ये है कि वफाक में और वफाकी इकाइयों में एक तवाज़न रखना, एक बैलेंस रखना, और जिस वफाकी इकाई को कोई दर्द महसूस हो रहा हो, कोई महरूमी महसूस हो रही हो, तो सेनेट वो इदारा है जिसकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि उस दर्द का अजाला करे, उस मर्ज के लिए मरहम रखे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक खौफनाक सिलसिला है उन तबाहकारियों का जो इंसान अपने पे खुद भी ला रहा है। इतना वो डेस्परेट हुआ है, इतना वो
मायूस हुआ है कि वो वहाँ जो धमाके होते हैं, वहाँ जो हज़ारा कम्युनिटी है, उन लोगों पे जो वारदातें हो रही हैं, ये सेनेट को मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए बनिस्बत जो कि हो रहा है या हमसे हुआ है। और ऐसे अहल लोग इस वक्त सेनेट में हैं जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। ये हम सिर्फ फौज और अस्करी इदारों के हाथ में दे रखें तो उससे बात बिगड़ेगी, बेहतरी नहीं आ सकती। अफवाज के पास कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सलूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उनको गले लगाना चाहिए अपने बेटों को जो गुमराह हो गए, जो जिनको लगता है कि उनके पास रास्ता और कोई नहीं है। और ये एक बहुत अहम बात है जो सेनेट, जिसमें किरदार इससे ज़्यादा प्रोएक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं इस वक्त ये कहने का, जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं और इसलिए मैं कोई ये ऐसा दुखड़ा नहीं जो शायद मौजू ना हो, मैं रो रहा हूँ। हम में इतनी ज़्यादा डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गए, हम सियासतदान इतने मुनक़सम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के ज़रिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे। हम में से कोई महफूज ना होगा